हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को अणु की अवधारणा। आज क्या बताना है हमको? अणु की अवधारणा। आज का वीडियो होगा किस पे होगा? अणु की अवधारणा पे। चलो बताते हैं अणु की अवधारणा। अणु की अवधारणा अब देखो अणु की अवधारणा, ये टॉपिक है क्या? अणु की अवधारणा। अणु की अवधारणा, धारणा है ना, अणु की अवधारणा, ठीक है। तो अणु की अवधारणा है जो इसमें जानना क्या है। देखो सबसे पहले अणु की अवधारणा जो है यह कौन दिया? योगाद्रो ने दिया, ठीक है। अणु की अवधारणा कौन बताया? योगाद्रो बताया, ठीक है। लेकिन इसके पहले कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अणु को क्या बताया था ये समझ लो थोड़ा, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहले जॉन डाल्टन, इनको तो जानते ही हो, हैं? जॉन डाल्टन को नहीं जानते हो? तुम लोगों के साथ गुल्ली डंडा नहीं खेलते थे? गुल्ली डंडा खेलते थे जॉन डाल्टन, और वो बोलता है, ठीक है। चलो देखो जॉन डाल्टन को जानते हो? जॉन डाल्टन, चला ध्यान दो। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम क्या कहा? जॉन डाल्टन बोले कि यौगिक का जो यौगिक नहीं होता है, तो यौगिक के सूक्ष्म कण, यौगिक के सूक्ष्म कण, लिख देते हैं। यौगिक के सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं भाई? यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। किसने बोला? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन क्या बोले कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जॉन डाल्टन की ये मान्यता मतलब सही नहीं थी। इसका खंडन कौन कर दिया? एक और वैज्ञानिक आए, कौन से? योगाद्रो। कौन से वैज्ञानिक? योगाद्रो जब आए तो योगाद्रो ने इनके मतलब कि योगाद्रो, थोड़ा लिख लेते हैं, रुको। योगाद्रो तो योगाद्रो जो आए, ठीक है। यह योगाद्रो सबसे पहले तो योगाद्रो कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो इटली के रहने वाले थे। कहाँ के? इटली के रहने वाले थे, ठीक है। यह कहाँ के रहने वाले थे? इटली के, ठीक है। अब देखो ये इटली के रहने वाले थे, और इसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? योगाद्रो का जन्म इनका हुआ था। ये देखो जन्म क्या है? जन्म 1776 ईस्वी, और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1856 में, है ना। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1856 में। योगाद्रो कहाँ के रहने वाले थे? योगाद्रो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। इनका जन्म कब हुआ? लटक कब गए? मतलब कि इनका मृत्यु कब हुआ? 1856 में। बात समझ लिया? इनका मृत्यु कब हो गया? किनका मृत्यु? योगाद्रो का। योगाद्रो का जन्म कब हुआ? 1776, और योगाद्रो का मृत्यु कब हुआ? 1856। अब देखो इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि हाँ भाई अणु का नाम दिया, मतलब अणु को सबसे पहले इन्होंने क्या किया? अणु कहा, ठीक है। बात समझा? नहीं तो जॉन डाल्टन पहले क्या बोल रहे थे? जॉन डाल्टन पहले बोले कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं भाई? परमाणु कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? किसने बोला? जॉन डाल्टन बोले। जॉन डाल्टन ने क्या कहा? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। लेकिन जब इटली के महान वैज्ञानिक कौन आए? योगाद्रो आए। इटली के महान वैज्ञानिक कौन? योगाद्रो। तो इन्होंने इनके जो ये प्रश्न, ये जो था अवधारणा, इस पर क्या प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इसको काट दिया। इन्होंने इसको काट दिया। बात समझा? इनके अवधारणा को जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन क्या बोले थे?
यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, लेकिन जब योगाद्रो ने अपना संशोधन किया तो योगाद्रो ने क्या कहा कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को परमाणु नहीं कहते। इन्होंने कह दिया कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या परमाणु नहीं कहते हैं। ये गलत बोल रहे हैं। हमारा अवधारणा है, सर्वेक्षण किए तो ये बोले कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्म कण को, सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं भाई? अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। किसने बताया? योगाद्रो ने बताया। तो इनकी मान्यता यहाँ पे गलत हो गई और किनकी मान्यता सही हुआ भाई? योगाद्रो का मान्यता सही हुआ। मतलब कि योगाद्रो ने क्या बोला बताओ? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। और इन्होंने क्या बोला था? जॉन डाल्टन ने क्या बोला था? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। बताओ, परमाणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को इन्होंने बोला परमाणु कहते हैं। और जबकि योगाद्रो है तो क्या बोले? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। किनकी मान्यता सही है? योगाद्रो की जो अवधारणा है, ये यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या बोला? अणु बोला। तो यही सही है। बात समझा? तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा। ठीक है, तो इतना क्या करो, नोट कर लो थोड़ा डायग्राम बनाकर। चलो ध्यान दो। अवधारणा हो गया। अवधारणा में क्या बोले? जॉन डाल्टन क्या बोले थे? जॉन डाल्टन बोले थे कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? लेकिन योगाड्रो ने क्या बोला? योगाड्रो क्या बोला? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को तो अब अणु तो पता चल गया तुमको कि यौगिक का सूक्ष्मतम क्या है? अणु है। तो इसका डिफिनीशन भी जानो। अणु का अब डिफिनीशन देखो। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? यही बोलोगे, यही बोलोगे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्म कण, ठीक है, जो वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में, कौन से अवस्था में? मुक्त अवस्था में रह सकता है, रह सकता है। क्या कहलाता है भाई? रह सकता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? अणु कहते हैं। वह अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। बात समझ लिया? अणु किसे कहते हैं? बोलो तो अणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? बता दो। अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? कहो तू टोपी उल्टा काय पहना है भाई? सीधा पहनो, नहीं तो अभी खोल कर रख दो। चलो, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में भाग लेता है क्या कहलाता है? मुक्त अवस्था में रह सकता है क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। अब देखो, ये मुक्त अवस्था में तो रह सकता है, ठीक है, और इसमें क्या है कि यह किससे बना होता है और बना किससे होता है भाई? यह क्या बना होता है? अणु किससे बना होता है? जैसे देखो, अणु जो है, अणु का निर्माण होता है कैसे? अणु का निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किससे? परमाणु, परमाणुओं से। किससे बताओ तो? किसके संयोग से? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से किसका निर्माण होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से किसका निर्माण होता है? बताओ। अणु का। कौन परमाणु का बोल रहे हैं? अणु का निर्माण कैसे होता है?
दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से, दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में क्या कहलाता है? और अणु किससे बना होते हैं? चलो नोट डाउन करो जल्दी।